हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेटर डेज पे। मैं बेकर कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस। पिछले वीडियो में हमने पाइप एंड सिस्टम के प्रैक्टिस को कंप्लीट किया हूं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपने भी उस चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है। तो आज हमारी जो बारी है वो टाइम एंड डिस्टेंस की है, और टाइम एंड डिस्टेंस में आज हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो से हम इसके प्रश्न को भी समझेंगे। तो चलिए इसके बेसिक फार्मूले और इसके कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस को हम रियल लाइफ से हम इसको कनेक्ट करके समझाना चाहूँगा। जैसे कि अगर ये हमारे पास A है और ये B है, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर कोई कुछ तो डिस्टेंस रहा होगा, तो मतलब इस चैप्टर में हमें डिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पास अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम अगर A से B के पास अगर जाएंगे तो कुछ टाइम भी तो लगा होगा, तो मतलब टाइम भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जाने में स्पीड भी रहा होगा, तो स्पीड भी देखने को मिलेगा। तो हमारे पास यही बेसिक 3 फार्मूले होते हैं, जो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इसके बाद टाइम बराबर क्या होंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होंगे, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसी प्रकार से डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा स्पीड बराबर। आपका जो बेसिक फार्मूला है ये याद रखना है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। इसके बाद आपसे प्रश्न में एक एवरेज स्पीड भी पूछा जाता है। एवरेज स्पीड बताएं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड में क्या करना है, स्पीड ही बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। स्पीड बराबर तो यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन एवरेज जब लग जाता है तो यहाँ पे आ जाता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टोटल समय कितना लगा, उससे जब डिवाइड करते हैं तब आता है हमारे पास एवरेज स्पीड। कभी कभी प्रश्न में आपको सिर्फ स्पीड ही दिया जाएगा, जैसे कि ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई चल रहा है और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। ये 2 प्रश्न में आपको 2 स्पीड दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसका एवरेज स्पीड बताएं। तो जब अगर डायरेक्ट अगर आपके पास स्पीड दिया जाता है, तो आपके पास इसके लिए फार्मूले हैं, जो 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये हमारे पास फार्मूले हैं जिस पे ये एवरेज स्पीड को निकाला जाता है। तो x क्या है, पहला जो स्पीड है, और दूसरा स्पीड y। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 15 इंटू 5 और नीचे 15 और 5 करेंगे तो 20, 5 से जाएगा ये 4 टाइम में। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से जाएगा ये 2 टाइम में। तो 15/2 मतलब कहने का मतलब 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा हुआ है, जो एवरेज स्पीड दिखा रहा है। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड है। जब आपके पास प्रश्न में 2 स्पीड डायरेक्ट दिया जाता है, तो डायरेक्ट इस फार्मूले से बनाया जाता है। इसके बेसिक कंसेप्ट भी है, उसको भी समझेंगे बाद में हम, लेकिन अभी हम इसके फार्मूले को देख रहे हैं। ये फार्मूला और ये टोटल डिस्टेंस वाली फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम इसके। तो जैसा कि आपके पास एवरेज स्पीड बराबर था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये था एवरेज स्पीड का। उसी प्रकार से प्रश्न में जब 2 स्पीड डायरेक्ट दे दिया जाता है, तो उसके लिए भी था कि आप 2xy अपॉन x प्लस वाई डाल के एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ये भी एवरेज स्पीड है, ठीक है। ये भी हमारे पास एवरेज स्पीड को ही दिखाएगा। ये हमारे पास ट्रिक कह लीजिए या फिर फार्मूला कह लीजिए, ये हमारे पास एवरेज स्पीड को ही दिखाता है। और इस फार्मूले पर जैसे कि मान के चलते हैं कि एक स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक स्पीड आपको दिया जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई कार या कोई वाहन कुछ भी चल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका एवरेज स्पीड बताएं। तो 2 स्पीड है, तो आप इस फार्मूले पर डायरेक्ट आप इसको अप्लाई करके बना सकते हैं। जैसे कि 2 इंटू 20 इंटू 60 और अपॉन 60 प्लस 20
80 हो जाएगा, और 20 से जाएगा ये 4 टाइम है, और 4 से जाएगा ये 15 टाइम है। तो मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो एवरेज स्पीड है। गाड़ी जो चली है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली है। और अगर हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझें तो क्या होगा बेसिक कंसेप्ट में, जैसे स्पीड का आपको दिया गया स्पीड है ये, तो आप इसका कॉमन डिस्टेंस निकालेंगे दोनों का। तो कॉमन डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो 60 किलोमीटर आएगा, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आवर, और इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आवर। ये टाइम हो गया। तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 60, लेकिन ये 2 बार होगा, क्योंकि 60 एक बार ये तय करेगा और एक बार 60 एक बार ये खुद तय करेगा। तो 60 इंटू 2, और टोटल टाइम क्या है 4, तो 4 से जाएगा ये 15 टाइम है, तो 15 2 जा 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है जिससे एवरेज स्पीड को निकाला जाता है। लेकिन आप अगर प्रश्न में दिया जाएगा 2 स्पीड, तो आप इसी फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या है, आपको सबसे बेसिक जो टाइम एंड डिस्टेंस में वो कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाएगा। जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर पर सेकेंड में कभी कभी बोला जाता है कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए, या फिर मीटर पर सेकेंड से आपको बोला जाएगा किलोमीटर पर आवर में स्पीड को चेंज कीजिए। तो आप इस दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये कन्वर्ट करना, सबसे पहले आपको आना चाहिए, बेसिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई चल रहा है, कोई वाहन कोई गाड़ी कुछ भी चल रहा है, 36 इतनी स्पीड है। तो इस स्पीड को आपको बोला जाएगा कि मीटर पर सेकेंड में अगर हम देखें तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 36 किलोमीटर पर आवर है, तो आप क्या करेंगे 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 10 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकेंड में करने के लिए, जैसे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। ठीक है, उसी प्रकार से मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाने के लिए, इधर से इधर जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई। अब ये याद रखना बहुत मुश्किल काम है कि 18/5 होगा या 5/18 होगा, तो इसके लिए भी हम कुछ प्रयास करते हैं। तो जैसा कि अगर मान लेते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और हमें मीटर पर सेकेंड में पूछा जा रहा है कि मीटर पर सेकेंड में बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि 54 है और कन्फ्यूजन रहेगा कि 5/18 लें या 18/5 लें। तो हमें देख रहे हैं ना कि ये किलोमीटर जो है वो बड़ा है, और हमें बड़ा से छोटा की ओर जाना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये बड़ा है तो हमेशा ये 18 बड़ा वाला नीचे रहेगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से अगर हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड अगर प्रश्न में दिया जाता और बोला जाता कि किलोमीटर पर आवर में आप बताएं, तो मीटर पर सेकेंड है तो हम क्या कर रहे हैं कि 15 और मीटर छोटा है तो छोटा वाला नीचे आएगा, तो 5 नीचे आएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, या फिर ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं और प्रैक्टिस से आप इसको क्लियर समझ सकते हैं। अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसके बेसिक को समझेंगे।
तो बेसिक को समझेंगे। यहाँ पर ये 54 किलोमीटर पर आवर जो था वो 15 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। तो ये वाला अगर क्वेश्चन है 54 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा है, तो मतलब कहने का मतलब इस प्रश्न को अगर हम समझें अच्छे से तो लिखा गया है कि 54 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में वो 54 किलोमीटर की रेंज तय करता है, ठीक है। 1 घंटे में वो 54 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। तो 1 आवर बराबर 54 किलोमीटर, और हमें तो चाहिए मीटर में, तो हम इसको किलोमीटर को हम क्या करते हैं, मीटर कर देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। मीटर हो गया, 54,000 हो गया। और सेकेंड चाहिए, तो यहाँ पर आवर नहीं सेकेंड की ज़रूरत है, तो सेकेंड करने के लिए हमें 3600 सेकेंड बराबर 54,000। 00 से ये 00 चला जाएगा, 18 से जाएगा 2 टाइम में, 18 से जाएगा ये 30 टाइम में, 2 से जाएगा ये 15 टाइम में, मतलब 1 बराबर 15, इसका मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। यही प्रश्न में आपसे पूछा गया, चाहे ऐसे बनाएं बेहतर है, आप इसको समझ लें ताकि प्रश्न में इतना टाइम नहीं है बनाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको आज बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कन्वर्ट आपको 100% आनी चाहिए, ताकि कन्वर्ट से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेंगे बनाने में। तो आप इसके कंसेप्ट को अच्छे तरह से एक बार रिवाइज करेंगे, इसके फार्मूले को एक बार नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद आप इसके कंसेप्ट को पूरी तरह से समझेंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तो उसमें प्रश्न जब लेके आएंगे तो हम तब उसके प्रश्न आप समझेंगे और खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न के साथ। तो धन्यवाद कंसेप्ट को समझने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।